डन। तो देखिए कल हम लोग ने 10.3 में देखा था कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या हमने देखा था कल कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल तो वो कॉर्ड को क्या करता था, बाइसेक्ट करता था। क्लियर है ये? फिगर वाइज अगर हम एनालाइज करें तो अगर कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड लेते हैं, एक कॉर्ड से हम क्या करते हैं, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर जो है इस कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, यानी ये पार्ट जो होगा इस पार्ट के बराबर होगा। ये हम लोगों ने देखा था। फिर इसका कन्वर्ज स्टेटमेंट हमने देखा था कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहाँ दूसरे इस वाले थ्योरम में हमने देखा था कि अगर आपको कोई सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल पर आपने कोई कॉर्ड लिया, एक कोई कॉर्ड लिया और सेंटर से कोई भी लाइन, अभी परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोलेंगे, कोई भी लाइन जो इस कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, क्या कर दे, 2 इक्वल हाफ। दैट मींस ये लाइन ऐसा है जो इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल कर दे रहा है। दैट मींस दिस लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड। ओके, तो दूसरे वाले में ये देखना था। पहले वाले में दिया था कि परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। दूसरे वाले में दिया हुआ है कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है और आपके गिवन कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, दैट लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द गिवन कॉर्ड। ठीक है। फिर थ्योरम 10.5 में हमने देखा था कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा था। 3 पॉइंट्स लिए थे, 3 पॉइंट्स और पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है। अच्छा, कोई अनम्यूट करके अपने आप बताओ तो कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उससे कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं? एनीवन रेज योर हैंड। हाँ अनुष्का बताओ। हाँ बोलो। Only one circle. स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उससे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? अब बताइए। और कोई बोल रहा था शायद, शिखर आप बताओ। मैं ऑडिबल? हाँ बोलो। 3 नो नो नो। आई अंशु आप बताओ। अंशु कल मैंने ये बताया था, ये डिस्कस किया था। कितने? इनफाइनाइट? नो सर, सर्कल कोलिनियर पॉइंट से नहीं ड्रॉ पाए। एग्जैक्टली, वेल डन। तो सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, दैट शुड बी 0। हमने बोला था कि 2 पॉइंट से तो सर्कल पास कर जाएगा, लेकिन अगर तीसरा पॉइंट अगर उस लाइन पर है तो दैट पॉइंट इधर लाई इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इट कैन नॉट बी लाई ऑन द सर्कल अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो। ठीक है, तो वहां पे कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, तो 2 पॉइंट से एक लाइन मिलाकर बना दिया। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट, एक कोई पॉइंट इधर ले लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेंटर मान लेंगे। सपोज कीजिए कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो फिर क्या करेंगे, इसको सेंटर की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो इस सेंटर को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, पहले वाले पॉइंट के साथ। सपोज कीजिए दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है, तो ओ बी के इसको ओ मान लेंगे, सेंटर को ओ, और इसको फिर सी से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने देखा था कि कोई भी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी लाइन अगर उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है तो उसका डिस्टेंस इस ए के साथ और इस बी के साथ
सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है, यानी इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से कह चुके थे कि OA जो होगा इक्वल्स टू होगा OB के, और यह सिमिलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये OB जो होगा OC के बराबर होगा। दैट मीन्स हमने बताया था कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो दैट सर्कल विल पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इस तरह से पास करेगा। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले थ्योरम में, थ्योरम 10.6 में हमने बताया था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं किसी एक सर्कल में या कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। क्लियर है? तो यहां तक के थ्योरम्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप अभी भी हैंड्स रेज कर सकते हो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फॉर द एक्सरसाइज 10.3। इतना क्लियर है सभी को? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। 10.6 ओके, 10.6 को एक बार और 10.6 में हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है या कोई दो सर्कल हो, सपोज कीजिए पहले मैं एक सर्कल में लेता हूं, एक सर्कल में कोई दो कॉर्ड लिया, ये एक कॉर्ड लिया हमने, दूसरे कॉर्ड को हम रेड कलर से ले लेते हैं, ये कोई दूसरा कॉर्ड है। ठीक है भाई, ये है, यहां पर कोई सेंटर है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों कॉर्ड क्या हो, इक्वल हो, दैट मींस इस कॉर्ड का जो लेंथ है वो इस कॉर्ड के बराबर है, दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम है। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम होगा तो इस सर्कल के सेंटर से जितना दूरी पर ये होगा उतना ही दूरी पर ये होगा। अब दूरी का तो हमने नहीं देखे, किसी पॉइंट का अगर मान लो कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये आपने क्लास 9th में देखा, ये सर्कल सॉरी ट्रायंगल वाले में देखा होगा। इस लाइन से इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो देयर आर सो मेनी डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट की बहुत सारी आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। देखिए ये सभी डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस लाइन का, देख रहे हैं? इस पॉइंट से इस लाइन का बहुत सारा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस चाहोगे उतना डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन हमें अगर किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान रहे, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ठीक है, तो अगर हमें किसी पॉइंट से, तो यहाँ पे वही वाला बात हो रहा है भाई, हमें इस सर्कल के सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, तो हमें उस पॉइंट से इस लाइन कौन सा है, कॉर्ड डिस्टेंस निकालना है, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से निकालेंगे। तो हमने ये देखा कि अगर दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस के हैं, यानी कि वो सेम लेंथ के हैं दोनों कॉर्ड, तो उनकी सेंटर से जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। इसको हमने प्रूफ भी किया था कल। ठीक है भाई, अब क्लियर हुआ शिखर? क्लियर है? राइट यस, अदरवाइज यू कैन राइट नो। ठीक है, नो भी लिख सकते हो। दूसरे तरीके से फिर देखते हैं, एक और हम लोग इसके लिए देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की भी बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की भी बात हो रही है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है। क्योंकि हम इस वाले थ्योरम का कर रहे हैं तो एरो दे दे रहे हैं ताकि इस थ्योरम का है पता चल जाए। अब इस दोनों सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, सेम लेंथ का कॉर्ड ले रहे हैं। एक देखो दोनों सर्कल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो भैया जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका भी होगा। देखने में इसके बीच में साइन दे दे रहे हैं कॉन्ग्रुएंट का, दैट मींस दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए आप जानते हो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके रेडियस इक्वल हो, दैट मींस दोनों के रेडियस इक्वल होंगे। अब देखिए इन दोनों सर्कल में हमने क्या किया,
सेम लेंथ का कॉर्ड ले लिया, एक कॉर्ड मान लीजिए 3 लेंथ का, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड इसमें लिया, और सेम 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड हम इसमें ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड अगर हम इसमें ले लेते हैं, तो जितना सेंटर से दूरी, कैसी दूरी, परपेंडिकुलर, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इस कॉर्ड का होगा इस सर्कल में, उतना ही डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सर्कल में भी होगा फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस कॉर्ड। अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर नहीं होगा तो इसका कुछ इलाज नहीं है फिर मेरे पास। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, कह रहा है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल आप ड्रॉ कीजिए, वेयर, और नेक्स्ट में इसी में कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कौन बताएगा कितने कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं एक पेयर ऑफ सर्कल के। आयुष आप बताओ, आयुष। ओके, हाँ अनुष्का बताइए, आपने लिखा 3 केसेस होंगे, कौन कौन से केसेस पॉसिबल होंगे। सर फर्स्ट केस में तो हम कोई भी 2 सर्कल लेंगे जो मतलब जिसका रेडियस सेम नहीं हो, क्योंकि इसमें नहीं बोला है कि सेम लेना है, तो कोई भी 2 सर्कल ले लेंगे। हाँ? और फिर उसमें चेक करेंगे कि हमको कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, तो उसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि 2 अलग अलग लेंगे। फिर सेकंड केस ले लेंगे जिसमें कि 2 अलग अलग ही सर्कल होंगे बट वो थोड़े कांटेक्ट में होंगे, तो उसमें 1 पॉइंट मिलेगा। और थर्ड केस में होगा जो उसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब मिडिल से इंटरसेक्ट करेगा, तो उसमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए आपने बस इसका डिस्कशन किया, रेडियस का, रेडियस का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, कह रहे कोई भी पेयर ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है। तो पहला जो सर्कल इसको डिसजॉइंट केस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट केस या आइसोलेटेड सर्कल्स। देखिए पहला केस ये हो सकता है, हालांकि सही है आपका, केस इतने ही बनेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसमें जो होगा एक सर्कल हमने इधर लिया, दूसरा सर्कल कुछ दूरी पर ले लेते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सर्कल्स, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सर्कल्स। आइसोलेटेड का मतलब एक दूसरे से दूरी पर रहेंगे, आइसोलेटेड सर्कल्स होंगे ये, ठीक है। देख रहे हैं एक सर्कल का कोई भी पॉइंट दूसरे सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है भाई, तो कॉमन की तो बात ही नहीं होगी, तो नो कॉमन पॉइंट। यहां पे क्या होगा, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स जो होगा, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ये क्या होगा, 0 होगा भाई। क्योंकि देखिए इस सर्कल के कोई भी एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए अगर सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट एक लेते हैं, तो क्या ये वाला पॉइंट इस सर्कल के किसी एक पॉइंट से ये मतलब कनेक्शन में है क्या, ये या दोनों कॉमन है, तो नहीं है भाई, दोनों आइसोलेटेड हैं। दूसरा केस 2, ठीक, एक सर्कल लिया, दूसरा एक सर्कल ऐसा ले सकते हैं जो इसको टच करते हुए इस तरह से चला है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल क्या है, टेंजेंट है, यानी ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल में भी लाई कर रहा होगा और इस सर्कल में भी लाई कर रहा होगा। इस सर्कल का कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसको नहीं समझ में आया। देखिए कह रहे हैं कि 2 सर्कल्स लेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है दोनों सर्कल के साथ। 2 सर्कल आपको एक साथ 2 सर्कल रखना है, कैसे कैसे रखोगे, तो 2 सर्कल की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप एक बार रखोगे कि दोनों सर्कल को दूर दूर रखो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सर्कल, जो कि हमने पहले केस में डिस्कस किया है। दूसरा क्या कर सकते थे आप कि 2 सर्कल लेते और दोनों को एक दूसरे के साथ टच करा देते हैं, तो इस तरह से हो गया। केस 3 भी हम पहले ले लेते हैं, पहले केसेस ले लेने दीजिए तब आपको आई थिंक समझ में आए।
केस 3, केस 3 यहां पर देखिए एक सर्कल लिया और जो दूसरा सर्कल लेंगे वो इसको कट करा लेंगे, ठीक है। तो दो सर्कल के साथ यही तीन पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो आप सर्कल को दूर दूर रखो, या एक सर्कल को दूसरे सर्कल के साथ टच करा लो, या एक सर्कल को दूसरे सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करा दो। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इसको बोलेंगे क्या? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब कोई दो, अगर मान लीजिए आपके पास दो बैंगल्स दिए हैं, बैंगल्स समझते हो ना, चूड़ी एक तरह का, तो दो बैंगल्स अगर एक साथ दिए जाएं तो दोनों बैंगल्स को अगर आप एक प्लेन पर रखते हो, मान लो अगर आपने कॉपी लिया है तो उस कॉपी पर रखना चाह रहे हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो कि इधर आप उन दोनों बैंगल्स को कॉपी के अलग अलग, मतलब दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रख सकते हो, जो कि पहले केस को फॉलो करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। और या तो आप दोनों बैंगल्स को क्या कर लोगे, इस तरह से सटा कर रख लोगे, या दो बैंगल्स को क्या करोगे, एक दूसरे को ओवरलैप कराओगे तो इतना एरिया क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा, यानी कि इन दो पॉइंट्स पर ये कॉमन होंगे। अब समझ में आया कि इसका मतलब कि दो बैंगल्स अगर आपको दिए गए तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा रखने का। अब क्लियर है क्या सभी को ये जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, तो अब कॉमन पॉइंट होने का मतलब आप समझिए कि वो दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब ये समझ लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। तो यहां पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड है भाई, एक दूसरे के साथ दूरी पर है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन में नहीं है। यहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर टच करते हैं वो पॉइंट इस सर्कल में, पहले वाले सर्कल में भी होगा और ये दूसरे वाले सर्कल में भी होगा। तो इसमें एक जो पॉइंट है वो दोनों में है, तो यह इसका मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन, पॉइंट्स इन कॉमन, ये जो होगा ये 1 हो जाएगा। ये थर्ड वाले केस में देख रहे हैं कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है, तो तीनों केस का हमने ये डिस्कशन कर दिया। अब यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं कॉमन। तो देखिए, तो अगर आइसोलेटेड रहेगा तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो एक पॉइंट कॉमन होगा, इंटरसेक्ट करेंगे तो दो पॉइंट कॉमन होगा। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो पेयर ऑफ जो सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को प्लेस्ड करें, तो ऐसा नहीं मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉमन पॉइंट्स मिल सकता है वो मिलेगा 2, ठीक है। हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ये जो होगा ये भी 2 ही हो जाएगा थर्ड केस वाले के तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वो आप ही से हो सकता है तो मैं पूछूं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हमने स्किप किया हुआ है, क्यों स्किप किया हुआ है इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं, आप ही से वो करवाएंगे हम, ठीक है। या चलिए आपके पहले उसी को कर देते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ you have given a circle, you have given a circle, if you have given a circle
ठीक है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू लोकेट या फाइंड कह सकते हो, लोकेट या फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कौन बताएगा ये? रेज योर हैंड प्लीज। और कोई? बस एक ही लड़का? फराज आप बताओ, कैसे लोकेट करोगे या कैसे फाइंड आउट करोगे कि सेंटर कहां पर है? फराज? चलो अंशु आप बताओ। सर जो सर्कल गिवन है उस पे 3 पॉइंट्स लेंगे और हाँ। उसके बाद उसको ज्वाइन कर देंगे और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों का वही सेंटर हो जाएगा। वेल डन। चलिए ये क्या है, एक तरह का जो थ्योरम हमने 10.5 पढ़ा था, 10.5 कि 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये उसी का एप्लीकेशन है। क्या करेंगे आप? जो एक सर्कल दिया हुआ है, यानी कि जो सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल को ले लेंगे, ठीक है। सर्कल तो काफी गंदा बन गया, चलिए सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल हमने ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहां लिया, दूसरा एक पॉइंट यहां लिया और तीसरा एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आप जानते हैं, क्या करते हैं, इसके लेंथ से हाफ लेंथ से ज्यादा ले लेते हैं, ऊपर और नीचे कट करते हैं, फिर इस साइड से कट करते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हो तो जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, नहीं 90 डिग्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, 90 डिग्री नहीं ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, कल हमने बताया था, एक पॉइंट को इस पर फिक्स करेंगे और हाफ से ज्यादा का आर्क लेते हुए ऊपर और नीचे क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे यहां पर लिया, कंपास लोगे आप, ऊपर और नीचे कट कर दोगे, फिर कंपास का एक पॉइंट इस पर फिक्स करोगे और ऊपर और नीचे कट कर दोगे। जिस 2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। सिमिलरली यहां पे कर दिया, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सो दिस कैन इन दिस वे यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ एनी गिवन सर्कल। किसी भी गिवन सर्कल का सेंटर आप फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड से। इसलिए हमने नहीं लिया था बिकॉज ये ऑलरेडी हम लोगों ने वो डिस्कस किया हुआ था, तो ये ओरल क्वेश्चन था, उसके लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ 2 सर्कल्स intersect at 2 points, prove that their center lies on perpendicular bisector of common chord। कैसे करोगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कौन समझाएगा हमको? रेज योर हैंड प्लीज। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये कौन बताएगा? कॉमन कॉर्ड किसको बोलेंगे? अनुष्का, और कोई? बस एक ही? शिखर, विनायक, अंशु? हाँ शिखर, चलो बताओ तो कैसे करेंगे या कैसे करेंगे, नहीं क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है सर कि अगर कोई 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है सर, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ। सर प्रूफ करना है कि उसके जो सेंटर होंगे सर वो
कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। गुड, चलिए सही है। यानी कि अब देखिए कॉमन कॉर्ड क्या होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई भी दो सर्कल, सपोज कीजिए ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां वाला थर्ड केस। तो अगर यहां पर कोई, अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो अगर आप पहले वाले सर्कल को इग्नोर करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो कॉर्ड है इस सर्कल के लिए भी एक कॉर्ड होगा, होगा कि नहीं, और ये जो कॉर्ड है इस सर्कल के लिए भी एक कॉर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड ड्रॉ किए हैं, दिस इज द कॉर्ड फॉर बोथ द सर्कल, यानी कि इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी, दोनों के लिए ये कॉर्ड का काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इसी को बोलेंगे कॉमन कॉर्ड। अभी मैं क्वेश्चन बना नहीं रहा हूं, इसको ओरली मैं आपको समझा रहा हूं। इसको कॉमन कॉर्ड कहते हैं। अब इस सेंटर का सर्कल कहीं पर होगा, इस सेंटर का भी सर्कल कहीं पर होगा। इस कह रहा है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखो इस कॉमन कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो तो कह रहा है कि वो कॉमन कॉर्ड से होकर पास करेगा, यानी कि कॉमन कॉर्ड पर ही लाई करेगा। ये अगर मान लो पहला सेंटर O1 है, दूसरा सेंटर O2 है, तो कह रहा है O1 O2 जो लाइन ज्वाइनिंग होगा दैट विल मस्ट परपेंडिकुलर टू, अगर कॉमन कॉर्ड का नाम ए दे और ये बी दे तो ए बी के परपेंडिकुलर है। ये आपको प्रूफ करना है। कितने लोगों ने कर लिया है इसको? हाँ, शिखर ने सिर्फ किया है, और कोई? अनुष्का ने भी कर लिया। खुद से किए हो? अगर खुद से किए होगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से कर लिए। चलिए आप लोग, जो लोग किए हैं वो मिला लेंगे और जो लोग नहीं किए हैं उसको ध्यान से थोड़ा देखिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए सपोज कीजिए कि ये पहला सर्कल है C1 और ये दूसरा सर्कल है C2। ठीक है, इसके कॉमन कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं। कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? ये हो गया। यहां पे सपोज करो सेंटर होगा, तो हमने ठीक है। चलिए ये मान लीजिए कि इस पहले का सेंटर जो है वो O1 हो और दूसरे का जो सेंटर है ये O2 हो, O2 हो। ये जो पॉइंट होगा ये A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट जो C1 है, C1 या C1 C2 क्या लेना है, लेट, हाँ, CO1R एंड, देखिए दोनों का रेडियस भी आप अलग अलग ले सकते हो क्योंकि दोनों सर्कल के बारे में कुछ दिया नहीं है। एंड लेट C2 O2R2 B2 circles circle intersect each other at A and B, A and B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन AB। ठीक है, विच इज द कॉमन कॉर्ड, विच इज द कॉमन कॉर्ड। ये क्या होगा? कॉमन कॉर्ड, इसी को कह रहा है भाई, कॉमन कॉर्ड।
अब कह रहा है कि कॉमन कॉर्ड का जो सेंटर्स होंगे, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन कह रहा है कि इस पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि O1 O2 जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा OB पर, तो AB पर। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? वी नीड टू प्रूव दैट, we need to prove that ये जो AB होगा, AB दिस इज परपेंडिकुलर टू O1 O2, O1 O2 लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कल को इसके साथ ज्वाइन कर लो। इस सर्कल के सेंटर को इसके साथ ज्वाइन किया, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, फिर ये इस पॉइंट को A को O2 के साथ भी ज्वाइन कर लिया, और इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अगर आप, और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का भी नाम रखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि इसका नाम हमने क्या रख दिया, M रख दिया। तो अब देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, O1A O2 और O1B O2। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल O1A O2 and ट्रायंगल O1B O2। ये दोनों ट्रायंगल सभी को दिखने चाहिए। ठीक है भाई, ऊपर वाले में देखिए O1A O2 और O1B O2 ये दो ट्रायंगल हैं। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में कह सकते हैं क्या कि O1A की जो वैल्यू है, O1A की वैल्यू ये O1B के बराबर होगी। ये जो लेंथ होगा इस लेंथ के बराबर होगा भाई, क्योंकि ये रेडियस है, किसके रेडियस के? पहले रेडियस R1 के बराबर होगा। दूसरा जो हम कह सकते हैं कि O2A की जो वैल्यू है वो O2B के बराबर होगी, O2B के बराबर, और ये दूसरे सर्कल के रेडियस के बराबर है। क्या है? दूसरे सर्कल के रेडियस के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसी में कि ये जो O1 O2 जो है, O1 O2 ये बराबर होगा O2 O1 के, और ये कॉमन है। ये क्या है? दोनों सर्कल में ये जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो आप यहां से क्या कह पाओगे कि देयरफॉर ट्रायंगल O1A O2 ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल O1B O2 के। ये क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है सभी को? राइट, यस और नो? आयुष आपको क्लियर नहीं है क्या? ओके, तो इतना क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को कॉमन दिखा दिया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया? ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगा। लिख लीजिएगा, साइड में, यहाँ पे जगह नहीं है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम ट्रिपल एस लिख दे रहे हैं। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, देखिए हम कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लेना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, जो मैं ये एंगल डिनोट कर रहा हूं, देखिएगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल का कुछ नाम दे देते हैं। देखिए इस ऊपर वाले एंगल का कुछ नाम अगर हम देते हैं तो 1 दे देते हैं, या चलिए नाम जो नोटेशन है उसी पर चलते हैं। यानी कि देखिए एंगल AO1M कह सकते हैं, या O2 के बराबर। ठीक
ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल AO1 O2 इसकी जो वैल्यू होगी एंगल BO1 O2 के बराबर हो जाएगी। ये कैसे होगा? तो भाई CPCT से, बाई CPCT, ये CPCT से बराबर हो गया। अब क्या कह सकते हैं, यानी कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दिया। अब अगर हम सेपरेटली यहां पर देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल AO1M में और O1MB में अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो हम यह देख रहे हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगर हम लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल O1AM एंड ट्रायंगल, या AO1M लिखिए सीक्वेंस वाइज, थोड़ा सा सीक्वेंस गलत हो गया यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, AO1M एंड ट्रायंगल BO1M में अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि AO1 की जो वैल्यू है वो BO1 के बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों रेडियस है, ठीक है। और यहां पर एंगल ये देखिए, यहां पर ये जो एंगल आपने इक्वल दिया है, यहाँ पे O2 के जगह पे M भी हो सकता था भाई, क्योंकि O1 O2 पर ही ये M लाई कर रहा है, यहां पर भी ये M हो सकता था। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एंगल AO1M जो होगा वो भी इक्वल होगा एंगल एंगल BO1M के बराबर, क्योंकि M जो है वो O1 O2 पर लाई कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर अगर आपने दिया है कि AO1 O2, अगर ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक इक्वल है तो M इसी पर लाई कर रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि AO1M जो होगा वो BO1M के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहां तक हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को कंसीडर किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AO1M ये इक्वल हो जाएगा एंगल BO1M के। और ये क्या, इसके लिए रीजन लिखोगे ऑलरेडी प्रूव्ड, क्या लिखोगे, ऑलरेडी प्रूव्ड। ये क्या है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। और यहां पे देख रहे हो कि O1B की जो वैल्यू O1M की जो वैल्यू है, O1M जो होगा वो इक्वल्स टू होगा MO1 के। ये कॉमन है दोनों में, ये क्या है, कॉमन है। जैसे ही ये कॉमन मिला तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AO1M ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BO1M के। और ये किस क्राइटेरिया से होगा भाई, तो बाई, देखिए दो साइड्स मिल गए और एक उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल मिल गया, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से। ये क्या है, एक्सियम है, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से। तो जैसे ही आपने कर दिया, देखिए अब आपने इन दोनों छोटे ट्रायंगल AO1M और BO1M को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि AM जो होगा वो BM के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला एंगल जो है
इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एंगल ए बी चाहे O1MB और O1MA वो दोनों इक्वल हो जाएगा और AM बराबर BM हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore AM equals to MB एंड दूसरा जो है, दूसरा वो क्या होगा कि एंगल O1MA की जो वैल्यू होगी एंगल O1MB के बराबर होगा। हाँ ट्रिकी है थोड़ा सा, O1B के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये बराबर होगा, ये दोनों रीजन आप कह पा रहे हो बाई CPCT के थ्रू, बाई CPCT। अब देखिए, अब आपने क्या कर दिया कि आपने दिखा दिया कि भाई ये क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल है और कह रहा है कि ये कॉमन कॉर्ड है। हमेशा कॉमन कॉर्ड एक लाइन होता है भाई, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। तो अगर ये लाइन सेगमेंट है तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था बाय लीनियर पेयर एग्जाम। लिखेंगे बट एंगल O1MA प्लस एंगल O1MB ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो चूंकि दोनों इक्वल हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे OMB के जगह पे भी एंगल O1MA ही रख देंगे, तो हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल O1MA, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। Therefore now we can say therefore एंगल O1MA जो होगा वो 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल O1MB होगा, O1MB, ठीक है। तो आपने दिखा दिया कि ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल हैं और ये जो एंगल है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ये जो O1 O2 है, O1 O2 ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना भाई, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसके पहले वाले हमने थ्योरम्स में पढ़े हैं कि कोई भी कॉमन कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो ऑलवेज कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। या दूसरे सेंस में हमने ये देखा है कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास करता है तो क्या होता है, सेंटर से कोई भी अगर लाइन पास करेगा और वो परपेंडिकुलर हो, लाइन पास करेगा और आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास कर रहा होगा, ये पास कर रहा होगा सेंटर से ही, ठीक है। 10 लिख सकते हैं therefore O1 O2 परपेंडिकुलर टू AP। क्लियर है क्या सभी को, राइट यस और नो? अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से ओवरऑल आइडिया दे देते हैं क्या क्या हमने किया। हमने देखा कि दो सर्कल्स दिए हुए हैं, सेंटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो हमने दोनों के सेंटर डिफरेंट मान लिए। और कॉमन कॉर्ड की बात कर रहा है तो जो कॉमन कॉर्ड मिला उनको ज्वाइन कर लिया, तो AB जो है वो कॉमन कॉर्ड है, यहां से यहां तक है। फिर कह रहा है कि आपको प्रूफ क्या करना है कि AB जो होगा वो O1 O2 के परपेंडिकुलर होगा, यही प्रूफ करना है। दूसरा हमने क्या किया, पहली बार में एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया, बड़े से ट्रायंगल को लेकर दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, दोनों ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। फिर दूसरा बार क्या कर लिया, छोटा वाला ट्रायंगल लिया, छोटे वाले ट्रायंगल में देखा कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर हमने दिखा चुके हैं, और ये O1 जो है O1A और O1B दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पर O1M जो है कॉमन है, तो SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल
O1MA और O1MB ये दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है लाइन पर, दोनों एंगल इक्वल है, यानी कि ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। और यहाँ पर A1M जो है वो सॉरी AM जो होगा MB के बराबर होगा। हमने देख लिया कि ये जो लाइन है O1 O2 ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसके पहले वाले थ्योरम्स में हमने देखा था कि कॉर्ड का कोई भी बाइसेक्टर जो होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। सो दिस इज डन फॉर द, तो हमने यही प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री है और यहाँ पर दोनों को इक्वल भी दिखा दिया, दोनों पार्ट को, यानी AM इक्वल्स टू MB। इसका मतलब ये जो O1 O2 है दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली O1 O2 परपेंडिकुलर होगा AB के। क्लियर है क्या? राइट, यस और नो? अगर कुछ डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो या चैट में लिख सकते हो, या हम आगे बढ़ें। क्लियर है, क्लियर है? और लोग सिर्फ शिखर ही रिप्लाई किया अभी तक, और लोग कीजिए। चलिए आगे देखते हैं फिर। थ्योरम 10.7, ये थ्योरम मैंने आप लोग को दिया था कि ट्राई कीजिएगा, ट्राई किए हो लोग कुछ लोग? तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसके पहले हमने देखा था कि इक्वल लेंथ के दो कॉर्ड्स लिए थे। हाँ बोलिए। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? चलिए, तो हमने कल देखा था कि इक्वल लेंथ के दो कॉर्ड थे, इक्वल लेंथ के दो कॉर्ड थे, तो उसकी सेंटर से जो दूरी थी, डिस्टेंस जो था वो इक्वल था। तो अब हम यहाँ पे दूसरा उसका रिवर्स यानी कन्वर्ज केस देख रहे हैं कि अगर आपके पास ये मान लीजिए एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं ताकि आपको भी दिक्कत। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपने क्या किया कि दो कॉर्ड लिया, एक कॉर्ड मान लीजिए ये है और दूसरा कॉर्ड मान लीजिए कुछ इस साइड है, इस साइड है, ठीक है। और यहां पर कोई सेंटर है, तो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये मान लीजिए ये जो कॉर्ड है वो AB है और ये जो कॉर्ड है या मान लीजिए CD है, CD है। इस कॉर्ड से आपने यहां से यहां से क्या किया, सेंटर से इस पे डिस्टेंस निकालने। डिस्टेंस से अभी हमने देखा कि पॉइंट से लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहां पर भी ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन माने एडवर्स साउंड आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दें। इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने डिस्टेंस ड्रॉ किया है तो यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए AM, यहाँ पे M, यहाँ पे O नाम दे दिए, सेंटर को O कर लीजिए और यहाँ से OP कर लीजिए, ठीक है।
तो लिखा हुआ है आपको दिया हुआ है लेट COR be a circle in which AB and CD are two chords, क्या है, दो chords हैं, are two chords such that, इस तरह से दोनों chord लिए गए हैं कि उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जो OM जो है वो किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा। कह रहा है ना कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है तो OM जो है OP के बराबर हो गया। हाँ 10.6 जैसा ही है, जो वहां पर गिवन था वो यहां पर प्रूफ करना है, और जो वहां पर प्रूफ करना था वो यहां पर गिवन है, यही अंतर है दोनों में। प्रूफ में चलिए, वी नीड टू प्रूव दैट, we need to prove that ध्यान, यहां पे एक बात आपको ध्यान देना होगा, यहां पर परपेंडिकुलर गिवन किस फॉर्म में है, डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर किया जाता है। तो देखिए जो इक्वी डिस्टेंस लिखा है इसका मतलब कि डिस्टेंस तो बराबर है ही, और साथ ही साथ ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के बराबर होगा, दोनों जो कॉर्ड का लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में आएंगे तो हम कहेंगे कि आपको दिया हुआ है भाई कि OM जो इन ट्रायंगल में आते हैं, पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखें लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, OMB एंड ट्रायंगल ODP। देखिए इस ट्रायंगल में है और इस ट्रायंगल में है, इन दोनों ट्रायंगल में है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में है तो हम कहेंगे कि OM जो होगा वो OP के बराबर है, ये गिवन है भाई, OP के बराबर, और यहां पर एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OPD, और ईच ऑफ डिग्री 90, दोनों 90 डिग्री के, और ये दोनों स्टेटमेंट आप कह पा रहे हो बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों बात आप बोल पा रहे हो, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो OB होगा, OB दिस इक्वल्स टू व्हाट, OD बिकॉज ऑफ रेडियस, ये क्या है भाई, रेडियस है। तो अगर दोनों रेडियस है तो ये किस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर आप लिख पाओगे कि ट्रायंगल OMB दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPD। क्राइटेरिया बताइए सभी लोग, बाय विच क्राइटेरिया, एनीवन, और लोग, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, SSA कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्राइटेरिया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये बात आप बोल पा रहे हो, ठीक है। तो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप ये कह सकते हो कौन सा पार्ट, कि ये
एम, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब बोल पाओगे कि एम जो होगा वो क्या होगा, पीडी के बराबर होगा। एम जो होगा देयरफॉर एंगल देयरफॉर एम या एम बी होगा वो पीडी के बराबर होगा, पीडी के बराबर होगा। ठीक है, ये कैसे बोल पाओगे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, इसमें क्या कीजिए आप, दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पूरे इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/2 ऑफ, नहीं 1/2 नहीं, 2 टाइम्स कीजिए। क्या करेंगे, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ एम बी, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ पीडी के बराबर कर लीजिए, 2 टाइप्स ऑफ पीडी। क्यों किया हमने, क्योंकि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, यहां पे देखिए आपने परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया होगा तो आप जानते हो कि अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो अगर हम देखेंगे कि OM जो है वो परपेंडिकुलर भी है साथ ही साथ AB पर, तो इसने क्या किया होगा कि इसने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया होगा, यानी कि जितना AM था उतना ही ये AB होगा, यानी कि AM जो होगा वो पूरे AB का आधा होगा, और या MB जो होगा वो भी पूरे AB का आधा होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ये लिखेंगे AB जो होगा, AB इक्वल्स टू CD। यहां पे रीजन लिखेंगे सिंस OM डिवाइड्स, या लिख देंगे सिंस OM परपेंडिकुलर टू, लिख देंगे क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर, एंड OP परपेंडिकुलर है CD पर। ये क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है तो राइट यस लिखिए, अदरवाइज हम लोग इसको देख लेंगे फिर से। ये आई थिंक यहां पर अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो बता सकता है भाई। ठीक है भाई, किसी को अगर डाउट हुआ होगा यहाँ पर तो बता सकता है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी कर दिया कि ये क्या है, तो ये दोनों जो कॉर्ड के लेंथ जो होंगे वो इक्वल होंगे, और यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ इज ओवर, डन। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रूफ काफी बड़ा है, तो ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ये काफी अच्छा खासा लंबा होगा, तो इसको लीव कर देते हैं, इसको कल के क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अभी कॉमन कॉर्ड का डिस्कशन खूब चल रहा है, तो देखिए मैं एक बार फिगर ड्रॉ करता हूं, आप लोग खुद से बनाइए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। तो सभी लोग 2 मिनट आपके पास हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए मैंने फिगर बना लिया, कॉमन कॉर्ड जो होगा कुछ इस तरह का होगा भाई।
इसका सेंटर O मान लीजिए, इसका सेंटर O डैश मान लीजिए, ठीक है। ये कॉर्ड जो है AB मान लीजिए, कॉर्ड जो है AB मान लीजिए। ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि कॉमन कॉर्ड जो है वो O1 O2 ये जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ऑब्वियसली ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, ये अब ये आपका दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। और ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ट्राई कीजिए तो सभी लोग, ट्राई करके आंसर बताइए। कॉमन कॉर्ड का जो लेंथ, दैट मींस AB का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? आयुष ट्राई कर रहे हो? चलिए बताइए कैसे कर रहे हैं। शिखर आप बताओगे कैसे ट्राई कर रहे हो, अप्रोच का वे क्या है? सर किसी तरह सर पाइथागोरस थ्योरम इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने की? मैं सर पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करने की, मतलब उसको यूज करके। अच्छा चलो सही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, ये यही क्वेश्चन का लिंक है। चलिए ठीक है, ट्राई करो। अनुष्का आपने किया? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। अच्छा कैसे कर रहे हो तुम? सर जो सेम सर्कल में जो ऊपर नीचे जो रेडियस है, जैसे यहाँ पे OA है और OB है, इसको इक्वल करके, मतलब हम साइड क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसमें तो प्रूफ करना है नहीं है ना, इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करना है।
तो इसमें मेजरमेंट के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि O1 O' जो होगा, इसका नाम O' रखा है हमने, O1 O' इसके परपेंडिकुलर होगा, तो 90 डिग्री ऑलरेडी हमने यूज कर लिया। यस ठीक सर, है? उन सबको यूज करके ये प्रूफ कर मतलब कर रहे हैं। ओके, देखिए कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन कॉर्ड से इस सेंटर की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि m, इस पॉइंट को नाम देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए x है यहाँ पर। तो O1 हमने मान लिया, लेट कर लिया कि लेट O1 OM जो है, OM क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट O, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेंटर टू द कॉमन कॉर्ड, ये मान लिया हमने x है, x है। तो ये दूसरा टोटल O1 O' गिवन क्या है आपको, देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है कि O1 O' यानी दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर सेंटर से पहले O1 देखिए यहाँ, और साथ ही साथ ये O1 O' जो मिलेगा O' ये देखिए OM प्लस MO' से मिलेगा, MO' से, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब चूंकि हमने मान लिया है कि भाई OM जो है x है, तो ये OM तो x हो गया, तो x प्लस MO' जो होगा वो 4 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि MO' जो होगा दिस इज 4 माइनस x, 4 माइनस x, यानी कि यहां से यहां MO' जो होगा 4 माइनस x हो जाएगा। ये जो लेंथ हो गया ये 4 माइनस x हो गया। अब आते हैं इन राइट ट्रायंगल OAM या OMA में जो हाइपोटेनस का काम करेगा, हम कह सकते हैं कि OA का जो होल स्क्वायर होगा ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू OM का होल स्क्वायर प्लस व्हाट, OM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर, AM का होल स्क्वायर। AM का होल स्क्वायर तो हमें नहीं पता, यही तो पता करना है हमें। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो AM का होल स्क्वायर होगा, AM का होल स्क्वायर, ये देखिए वो होगा OA का होल स्क्वायर माइनस OM का होल स्क्वायर। OA का जो होल स्क्वायर है वो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये OM जो है x है तो x स्क्वायर, ये AM मिला हमें, AM, इसका नाम 1 रख दीजिए। अब उसी तरह का हम ट्रायंगल O'MA में काम करेंगे, O'MA, इन ट्रायंगल O'MA, यहां पर भी देखेंगे कि O'MA, तो यहाँ पे O'A का जो होल स्क्वायर होगा, O'A का जो होल स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल्स टू O'M का होल स्क्वायर प्लस O'AM का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, AM का होल स्क्वायर हो जाएगा। AM का होल स्क्वायर, तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज AM का जो होल स्क्वायर होगा, इसका साइड चेंज कर लेते हैं। AM का होल स्क्वायर के लिए अगर हमको चाहिए तो हमें इसका साइड चेंज करना पड़ेगा, इसका साइड करेंगे तो हमें O'A का होल स्क्वायर माइनस O'M का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। देयरफॉर AM का होल स्क्वायर जो होगा वो हमें मिलेगा O'A क्या, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस, यानी कि 3 स्क्वायर, और माइनस ये जो डिस्टेंस होगा ये हमने लिखा है 4 माइनस x होगा, कितना होगा 4 माइनस x, इसका नाम आपने 2 ले लिया। अब देखिए 1 और 2 में देखिए ये भी AM का होल स्क्वायर है और ये भी AM का होल स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम इक्वल कर देते हैं दोनों को। तो दोनों को तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखेंगे
5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 माइनस, ये देखो इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 16, गलती कर दीजिएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ चलिए सही है, ये तो फर्स्ट सेकंड 16 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, इस साइड आपको मिला 25 और इस साइड मिला माइनस 7 प्लस 8x, तो आप ये बोल सकते हो कि आपको मिल गया 8x इक्वल्स टू, ये इम्प्लाइज दैट का साइन देते चलेंगे आप लोग, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर भी इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे 8x की जो वैल्यू मिला आपको ये 32 हो जाएगा ना, देयरफॉर x की वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। कुछ आपको दिख रहा है क्या? यानी कि आपने जो माना हुआ है, ये जो डिस्टेंस माना हुआ है O से AM का जो डिस्टेंस है, यानी कि पहले सेंटर का ये जो कॉमन कॉर्ड से जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा इस डिस्टेंस के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कॉमन कॉर्ड जो ड्रॉ किया है ये दूसरे वाले सेंटर O डैश से ही पास करेगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? एनीवन? इसका मतलब जो हमने माना है कि भाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, हमने लिख दिया कि जो पहले वाले सेंटर से, यानी जो बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उस सर्कल से ये जो कॉमन कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब कि जो कॉमन कॉर्ड है ये छोटे वाले सर्कल के किससे पास कर रहा होगा, सेंटर से पास कर रहा होगा। इसका मतलब ये फिगर कुछ ऐसा रहा होगा, ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा भाई कि ये छोटा वाला सर्कल है और इसका जहां पे डायमीटर है, सपोज कीजिए कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, इस डायमीटर से ही बड़ा वाला सर्कल पास कर रहा है और इसको कट कर रहा है इस तरह से। तभी तो सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर, इनका बीच का डिस्टेंस 4 है। ठीक है, इसका मतलब कि जो AB जो कॉमन कॉर्ड होगा वो क्या होगा, लिखेंगे दैट मीन्स, इट मीन्स दैट common chord AB is the diameter of smaller circle। क्लियर है सभी को? स्मॉलर सर्कल, इसलिए देयरफॉर AB का लेंथ कितना होगा बताइए तो अब। अनुष्का, शिखर, आयुष, विनायक, नाउ राइट द आंसर। AB का डिस्टेंस कितना होगा? गुड, 6 होगा, बिकॉज छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 है, तो उसका डायमीटर का लेंथ 6 होगा, और AB जो कॉमन कॉर्ड है वो भी डायमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है ये?
सभी को क्लियर है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज एक ही थ्योरम हो पाया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक दिन में एक या दो ही थ्योरम हो पाएंगे, बिकॉज आगे की जो थ्योरम का जो थ्योरम है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो ये थ्योरम अपने आप में हाफ एन आवर से ज्यादा का है, इसलिए मैंने अभी आज इसको लीव किया है। तो कल जो नेक्स्ट क्लास में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं हम लोग, एक ये होगा और एक नेक्स्ट थ्योरम होगा, ठीक है? तो आप लोग एक्सरसाइज 10 पॉइंट होमवर्क लिख लीजिए। एक्सरसाइज 10 पॉइंट होमवर्क में होगा 10.4 पूरा कंप्लीट कीजिएगा। 10.4 एक्सरसाइज है, ठीक है? और साथ ही साथ कंप्लीट ऑल द स्टडी थ्योरम या ऑल द अबव थ्योरम, कंप्लीट द प्रूफ ऑफ ऑल रेड थ्योरम, जो भी हम लोगों ने थ्योरम रीड कर लिया है उसका, ठीक है? इसके बाद आओगे तो मैं किसी से पूछ भी सकता हूं कि इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, या उस थ्योरम का मीनिंग क्या है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है? इस तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।